अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फिदाउद सैन है और आप देख रहे हैं फास्ट आईटी विलेज। आज हम फास्ट फूड डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के बैक एंड पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एक ऐसी फूड डिलीवरिंग ऐप है जिसके अंदर आप अपने कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको फूड ऑर्डर करते हैं और आप उनको प्रॉपर तरीके से फूड डिलीवर करते हैं थ्रू राइडर। तो आज हम इसके बैक एंड पैनल को डिस्कस करेंगे कि आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड है जिसमें आपके ऑर्डर की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं, जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, कंफर्म्ड ऑर्डर्स होते हैं, प्रोसेस्ड ऑर्डर होते हैं, उसके अलावा आउट फॉर डिलीवरी ऑर्डर्स जितने भी आपके होते हैं वो सारे के सारे उनके स्टैट्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है, इन स्टैट्स को आप ओवरऑल स्टैट्स, टुडे स्टैट्स, आज के स्टैट्स के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके जितने भी ईयरली, मंथली और वीकली ऑर्डर स्टैट्स होते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी जितनी भी अर्निंग स्टैट्स होते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके खूबसूरत डैशबोर्ड है जिसपे आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होती है, कौन सी सबसे ज़्यादा बिक्री होती हैं। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे एक बहुत ही हाई सर्विसेज का आपको पॉइंट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, जिसके साथ आप अपनी सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, टेबल वाइज भी और टेक अवे वाइज भी। तो हम न्यू सेल्स पे जाएंगे। ठीक है, अब न्यू सेल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जब आप अपनी कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, जैसे वॉक इन कस्टमर है या कोई अगर दूसरा बाय नेम कस्टमर है तो उनको आप वो भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी वॉक इन कस्टमर रखूँगा, ब्रांच सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से अगर मैं कोई टेबल सेलेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है ये टेक अवे का ऑर्डर है, और अगर मैं इसमें से कोई टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो ये फिर ऑन टेबल ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेल्स को मैच्योर कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए, मैं यहाँ पे एक हॉट विंग्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर टेबल का नाम सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे कहेगा पे आफ्टर रेटिंग, लेकिन अगर मैं टेबल का नाम सेलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे आपको पे आफ्टर रेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेल्स कर सकते हैं। पर जितने भी आपके टेक अवे के ऑर्डर्स होते हैं उनको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके जितने भी दूसरे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल आपके रूटीन वाइज ऑर्डर्स चल रहे होते हैं टेक अवे के, उनके यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स वाइज आपको ऑर्डर नज़र आएंगे, जैसे तमाम ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, जो आपके कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं, प्रोसेस्ड हैं, आउट फॉर डिलीवरी हैं, रिटर्न, फेल टू डिलीवर, कैंसल्ड और शेड्यूल्ड, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑर्डर्स आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह टेबल ऑर्डर है। ठीक है, टेबल ऑर्डर पे जितने भी आपके ऑर्डर्स कंफर्म्ड है, कुकड है, रेडी टू सर्व है या टेबल पे जिनको सर्व कर दिया गया है, उन सब की स्टेटस यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि हाँ प्रोडक्ट्स कैसे ऐड की जाती हैं और फिर उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि आया कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी आपको, आप कोई भी फूड ऑर्डरिंग ऐप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे टॉप पे फूड की कैटेगरीज नज़र आ रही होती हैं, जैसे शवारमा की कैटेगरी है, पिज़्ज़ा की कैटेगरी है, रैप्स हैं या साइड ऑर्डर्स वगैरह हैं, ये सारे की सारी कैटेगरीज हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अब देख सकते हैं विद इमेजेस हमने यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, जैसे मीठा, क्रिस्पी, फ्राइज़, पिज़्ज़ा, शवारमा, चाय वगैरह। तो यहाँ पे आप उनकी कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी के बाद सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपको पता है कि शवारमा है। ठीक है, तो शवारमा में फिर काफ़ी सारी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे अरेबियन शवारमा होता है, आपका इटालियन स्टाइल शवारमा होता है। ठीक है, तो उसकी आप सब कैटेगरीज भी डिफाइन कर देते हैं सब कैटेगरी के अंदर। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट सेटअप पे आएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेटअप के अंदर हम कुछ चीज़ें स्पेशल डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पे उनके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। अब कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो हर एक फूड की मल्टीपल उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं कि जैसे उसके वेरिएंट्स कंसिडर किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका 4 तरह के साइज़ होते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनके साइज़, उनकी एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, जैसे साइज़, क्वांटिटी। ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद फिर एड ऑन्स जैसे आपको पता है कि अगर आप पुलाव ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो पुलाव के साथ आप एड ऑन के तौर पर कबाब या एक्स्ट्रा चिकन पीस वगैरह मंगवाते हैं या ड्रिंक वगैरह आप ऑर्डर करते हैं तो वो एड ऑन कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा फिर आपके जितने भी प्रोडक्ट से रिव्यू हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट जितनी भी ऑलरेडी बनी हुई है वो यहाँ पर शो होंगी, और अगर आपने कोई ऐड न्यू पे क्लिक करनी है तो उन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। उस पर आपका नेम, प्रोडक्ट की इमेज,
प्रोडक्ट की शॉप डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, फिर उसकी अवेलेबिलिटी टाइम, ठीक है। अगर आप इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं तो ये ऐप पे शो नहीं होगी, लेकिन ये प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दें और इस प्रोडक्ट को यहाँ पर डेवलप कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट की कैटेगरी और प्रोडक्ट का सेटअप जो है ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह फिर आगे हम कुछ इसके प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोमोशन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, प्रोमोशन मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज़ आती है बैनर्स। आप कोई भी एक अपनी आप सिस्टम जो है चलाते हैं, जैसे आपकी कोई ओपनिंग वगैरह चल रही है तो ओपनिंग वगैरह पे आप एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट की ऑफ़र लगाते हैं। तो एक्सक्लूसिव डिफाइड जो आपकी ऑफ़र लगती है वो थ्रू बैनर लगती है, और जब भी आपका जो कस्टमर है वो ऐप ओपन करेगा तो वहाँ पे उसको वो एक पर्टिकुलर डिस्काउंट का जो है ना वो एक बैनर नज़र आएगा, जिससे वो क्लिक करेगा तो वो उस पर्टिकुलर ऐप पे पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इस बैनर को मैनेज कर सकते हैं। प्लस नीचे जो आपके बैनर्स वगैरह हैं आपने ऐड किए हैं उनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह डिस्काउंट कूपन्स होते हैं, इसके बारे में आपको बेहतर अंदाज़ा है कि अगर आप किसी किस्म का एक पर्टिकुलर डिस्काउंट कूपन लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जनरेट क्लिक पे मैं क्लिक करूँगा कोड पे, तो यहाँ पे एक रैंडमली कोड आ रहा है, ठीक है। ये कोड अगर कस्टमर अपनी ऑर्डर करते वक्त डालेगा तो जितना आप उसको यहाँ से डिस्काउंट अलाउड करेंगे उतना उसको डिस्काउंट मिल जाएगा थ्रू दिस कोड। इसी तरह आप कोई भी पर्टिकुलर ऑफ़र बनाना चाह रहे हो तो जो आप जिन लोगों ने आपकी ऐप इंस्टॉल की हुई है उनको आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं थ्रू सेंड नोटिफिकेशन बटन। तो ये प्रमोशनल मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, इस सॉफ्टवेयर का। इसके बाद फिर हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन है, जहाँ पे कोई भी कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो उसके मैसेज का सेक्शन आपको यहाँ पर शो होगा, और अगर आप उसके नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी सारी की सारी चैट्स आ रही होंगी। यहाँ से आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं हेलो का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे उस कस्टमर को रिप्लाई चला जाएगा ऐप के अंदर, कस्टमर सपोर्ट की तरफ से रिप्लाई आया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिटेल्ड जो है रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, ऑर्डर रिपोर्ट्स हैं, डिलीवरी मैन रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट। अब अर्निंग रिपोर्ट में आप अपनी मर्ज़ी से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आप टोटल अपनी सेल्स देख सकते हैं कि आपने कितने सेल्स की हैं, ठीक है। और आपने अगर टैक्स वगैरह पे टैक्स पेयर हैं तो आप यहाँ पे सारी कैलकुलेशन के बाद अपनी टोटल टैक्स अमाउंट भी जान सकते हैं कि आपने कितनी पे करनी है। उसके बाद फिर आपके ऑर्डर्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डेट वाइज भी नज़र आएंगे कि आपके कितने ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर्ड हो चुके हैं, कितने रिटर्न हुए हैं, कितने फेल्ड हैं और कितने कैंसिल्ड हुए हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जितने आपकी जो ऑर्डर जा रहे हैं उनमें से कितनी रेशो ऐसी है जो प्रॉपरली डिलीवर हो रही है, कितनी ऐसी है जो फेल्ड या कैंसिल्ड हो रही है, और कितनी ऐसी हैं जो फूड जो है ना फूड की पैकिंग या किसी और वजह से रिटर्न हो रही हैं। तो इस तरह आपको अपनी फूड मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और नीचे फिर आपको जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। इन पर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी ऑर्डर्स की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिलीवरी मैन रिपोर्ट, ठीक है, कि किस किस राइडर ने कितनी कितनी चीज़ें डिलीवर की हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर डिलीवरी मैन सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ नीचे उनका सारा का सारा जो डिलीवरी का डाटा है पर्टिकुलर डेट टू टाइम का वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में सेल हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मेन ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मुझे सारी प्रोडक्ट का पता चले, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जितनी भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद सबसे एंड पे सेल रिपोर्ट होती है कि आपकी जो टोटल सेल हुई है वो आप देखना चाह रहे हैं कितनी है। जैसे मैं यहाँ पे 1 जनवरी से 30 जनवरी तक 31 जनवरी तक यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ तो मेरी सारी सेल्स की रिपोर्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, इस डेटा को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, CSV PDF, या अगर डायरेक्ट इसको प्रिंट भी करना चाहूँ तो ये देखें प्रिंट भी यहाँ से हो जाएगा ये। उसके अलावा फिर हम आगे बात करेंगे यूज़र मैनेजमेंट की। तो ये यूज़र मैनेजमेंट में बेसिकली आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, डिलीवरी मैन, शेफ़, इन सब का डेटा यहाँ पे कंट्रोल होता है। जैसे अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो लिस्ट में यहाँ पे सारे के सारे मेरे कस्टमर्स के नाम आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनकी मैं हिस्ट्री अगर चेक करना चाहूँ, पॉइंट हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जितनी भी एक कस्टमर की जो है ना पॉइंट हिस्ट्री होती है वो सारी की सारी यहाँ पे नज़र आएगी। बेसिकली पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं, कोई भी कस्टमर अगर आपको ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हर ऑर्डर के बदले में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको बाद में वो रिडीम करके कोई नई चीज़ परचेज़ करना चाहे तो ये गुडविल के तौर पर हर रेस्टोरेंट इस चीज़ को कंसिडर करता है।
उसके बाद सब्सक्राइब ईमेल, वो लोग जिन्होंने आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया होता है थ्रू वेबसाइट। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी आपकी नई प्रोडक्ट आती है, ठीक है, तो आपके पास एक सर्टेन लिमिट पड़ी होती है ईमेल्स की। आप एक अपने कस्टमर्स को एक लेटर के तौर पे ईमेल कर सकते हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट आ गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि थ्रू ईमेल भी आप अपनी प्रमोशंस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपके डिलीवरी मैन की रिपोर्ट्स होती हैं, डिलीवरी मैन की लिस्ट होती हैं, वो यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। और डिलीवरी मैन्स के साथ साथ उनके फिर जो कस्टमर उनके बिहेवियर वाइज उनको रिव्यूज़ वगैरह देते हैं, उनके रिव्यूज़ भी यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तरह होती है। जैसे आपने इसमें रोल्स मैनेजमेंट सेट करनी होती है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर हर कैटेगरी को लेके उनके रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे आपका डिलीवरी मैन है तो डिलीवरी मैन को सिर्फ डिलीवरी सेक्शन नज़र आता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे आपको पॉइंट ऑफ सेल पे अगर कोई कैशियर खड़ा हुआ तो सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है, बाकी कोई भी उसको चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आती, ठीक है। उसके बाद सबसे एंड पे हम इस यूज़र मैनेजमेंट शेफ़्स की डिटेल्स देखेंगे। जैसे मैं एक लिस्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक शेफ़ ऐड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली ये जब आप इस शेफ़ क्रिएट करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर शेफ़ का लॉगिन भी वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो ऐप में वो लॉगिन करके अपने ऑर्डर्स वगैरह मैनेज कर सकता है। उसके बाद आपकी टेबल की मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और टेबल में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अपने हर टेबल की कुछ स्पेसिफिकेशन रखते हैं, ठीक है, और उसको प्रमोट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, रावलपिंडी के अंदर एक मशहूर सेटअप रहा है खीवा रेस्टोरेंट। तो खीवा रेस्टोरेंट के अंदर एक रूफ टॉप का एक टेबल सेट था, जहाँ पे वो रिवॉल्विंग जो है ना रेस्टोरेंट था फ्रॉम टॉप। तो उसके कुछ फ्लोर ऐसे थे जो नॉर्मल थे और कुछ फ्लोर उसके ऐसे थे जो कि रिवॉल्विंग थे। तो उनको वो अपने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के नाम से उसको प्रमोट करते थे उन टेबल्स को। तो आप इसी तरह अपने रेस्टोरेंट की किसी, अगर आपके टेबल की आपकी वो खासियत है, ठीक है, तो उस टेबल को आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आप इसके अंदर कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं, जैसे बिज़नेस सेटअप है, ठीक है। तो बिज़नेस सेटअप में आप अपने पूरे बिज़नेस की प्रॉपर तरीके से डिटेल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन ब्रांच का आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। मेन ब्रांच की इमेजेस वगैरह होगी, फिर मेन ब्रांच की स्टोर लोकेशन, और फिर वो कितना एरिया कवर कर रहा है तो उसको भी आप ऐड करके। अब कवरेज एरिया वो होता है जो कि आपने पर्टिकुलर जो लोकेशन डाली हुई है उसके सराउंडिंग में आप जहाँ तक डिलीवरी दे रहे हैं वो आपका कवरेज एरिया कहलाता है। इसी तरह आपके रेस्टोरेंट की जितनी भी टाइमिंग्स होती हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप डिलीवरी चार्जेस सेट कर सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिनिमम डिलीवरी चार्जेस लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 30 रुपीज़ सेट करते हैं, ठीक है। और डिलीवरी पर किलोमीटर जो चार्जेस हैं वो आप कहते हैं लेट्स सपोज 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो वो उसके जितने किलोमीटर दूरी होगी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली 15-15 रुपये ऐड करता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं, अपने पेज का सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखेगा आपके अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, जितनी आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, रिफंड पॉलिसीज़ हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप सोशल मीडिया की URLs वगैरह अपने सारे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि वेबसाइट के ऊपर आपके प्रॉपर तरीके से शो होते हैं। इसी तरह ये थर्ड पार्टी ऐप्स, ठीक है। थर्ड पार्टी बेसिकली आपकी पेमेंट मेथड्स, आपकी गूगल की APIs वगैरह, अगर आप SMS फैसिलिटी इसके अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेमेंट मेथड्स की बात करेंगे। तो पाकिस्तान में जो इस टाइम सबसे अच्छा पेमेंट मेथड चल रहा है वो चल रहा है पे मॉब एक्सेप्ट के नाम से। तो इसकी आप अपनी ID इसके अंदर इंटीग्रेट करके ऑनलाइन पेमेंट्स अपनी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक अकाउंट इंटीग्रेट हुआ नज़र आ रहा होगा, ये अकाउंट बेसिकली ये फास्ट IT विलेज का अपना अकाउंट है, और यहाँ पे ये पेमेंट मेथड हमने इंटीग्रेट किया हुआ है जो कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसी तरह आप इसके अंदर अपनी ईमेल्स वगैरह कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी अगर वेबसाइट आपकी ऑफिशियल है तो आप उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर तरीके से एक ईमेल। उसी तरह आपको SMS की कन्फिग्रेशन बहुत सारी कंपनीज आपको जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे कंपनी नेम्स मेंशन है, इनमें से किसी भी अगर कंपनी का आप SMS API परचेज़ करते हैं तो वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी। इसके साथ आप गूगल मैप की API यहाँ पे कर सकते हैं, कैप्चा की आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन के जो फायरबेस होती है सर्वर की वो यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके जो कस्टमर है उनको प्रॉपर तरीके से उनकी ऐप पे जो है वो मैसेज जाए। इसी तरह सोशल लॉगिन अगर आप
अलाउ करते हैं तो गूगल और फेसबुक से ये लॉगिन अलाउ कर देता है। इसी तरह फिर आपका यहाँ पे सिस्टम सेटअप होता है। सिस्टम सेटअप के अंदर आप लैंग्वेज सेटअप करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट पश्तो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को उर्दू भी, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उर्दू यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से उर्दू को भी ऑन कर सकते हैं। तो इसमें उर्दू को आप अपने तौर पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं कि आपने किस टर्म को किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। तो ये लैंग्वेज आपकी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपकी ऐप पे शो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ऐप, जो आपकी जितनी भी आपकी ऐप्स हैं, ठीक है, उनकी आप एंड्रॉयड और गूगल अकाउंट की लिंक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जहाँ से आपके कस्टमर ने इसको डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपकी जो ऐप की फायरबेस सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर आपने डाटाबेस को क्लीन करना है, लेट्स सपोज अपनी सॉफ्टवेयर को ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो जिस भी डिपार्टमेंट को आपने क्लीन करना है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा जो डाटा है, उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा है वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सॉफ्टवेयर को बिल्कुल ज़ीरो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत मदद करेगा। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है। इसके साथ हम डिटेल्ड वीडियो हर मॉड्यूल की इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिटेल में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के मान।